अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी डैटिश नक्शा, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब, आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पढ़ तो लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, लाइक कैसे मैंने गोल्ड मेडल लिया, मेरी स्ट्रगल कैसी रही, क्या क्या मुझे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, कहाँ से मुझे मोटिवेशन आई और इतने साल जो है वो मोटिवेशन रखी मैंने। और इसके साथ साथ जो है मैं शुरू से लायक थी कि नहीं थी, कितनी मैं पढ़ाकू थी, ये सब चीजें जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों को ध्यान से बस पॉपकॉर्न ले लें और चाय का एक कप ले लें और आराम से बैठ जाएं। और फिर उसके बाद आई होप आप लोगों को भी बहुत मोटिवेशन आएगी और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगी आप लोगों के लिए ये वीडियो। और ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिन लोगों ने नहीं किया है। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, वेलकम टू माय चैनल अगेन। जीते रहें, खुश रहें और लाइक एंड शेयर जरूर करना है। लास्ट पे वीडियो में कमेंट करके बताना है मुझे कि आप लोगों को कैसी लगी है वीडियो, ठीक है। पहले हम बात करते हैं फैमिली बैकग्राउंड की, कि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कैसा होना चाहिए। मतलब एजुकेशन अगर बैकग्राउंड में है तो आगे भी एजुकेशन जाती है आगे, ठीक है। हमारी फैमिली में ऐसा नहीं था। हमारी फैमिली में सब लोग जो थे वो बिजनेस पे फोकस करते थे और जॉब्स वगैरह नहीं करता था, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था कोई भी। फैमिली का जो पर्सन है ना, एक फैमिली का जो हेड है, जो बाप है, फादर, वो जब तक स्टैंड नहीं लेता है अपनी औलाद के लिए, मैंने नहीं देखा है कभी भी उस फैमिली को ग्रो अप होते हुए। जब एक बाप पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिली के अच्छे फ्यूचर के लिए स्टैंड लेता है ना, तो वो बहुत आगे जाता है। और कभी उसको कोई दुनिया में जितनी मर्जी बातें करे ना, उसकी औलाद हमेशा कामयाब होती है। मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप लोगों की फैमिली में से कोई भी ऐसी फैमिली है, किसी का बैकग्राउंड ऐसा है, तो पहली गलती कह लो कि या कह लो कि जो हिम्मत करनी है वो आपके बाबा को करनी है। वो करेंगे हिम्मत तो फिर उसके बाद जो है वो सब लोग आगे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम मतलब ऐसे मैं इतनी कोई पढ़ने वाली नहीं थी, मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था स्टडी में। और फिर उसके बाद जो है, हाँ, मैं ज़हीन बहुत थी। ज़हीन ये थी कि मैं याद कर लेती थी फौरन से। एक बार देख लिया, अगर एक बार मैंने खामोशी से देख लिया ना, तो मुझे याद हो जाता था फौरन से। और स्कूल में जो है हर गेम में, हर जो है वो नात किरात, मैं नात भी पढ़ लेती हूँ माशाल्लाह, किरात भी कर लेती हूँ। 2-3 किरात जो है वो मुझे आती हैं, मिस्री, पानीपत और ये वो सब चीजें। और हर गेम में, बैडमिंटन हो, जो भी स्कूल में गेम हो रही होती थी, अक्सर साहिबा का नेम होता था अंदर उसमें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये हुआ कि ऐसे गुजरता गया। हर फैमिली की तरह हमारी भी जो है, जब रिजल्ट आता था, रिजल्ट वाले दिन होती थी ना, बता दो मुझे, होती थी ना सबकी, कि जब रिजल्ट आना, वो गुब्बारे वाले का जो बच्चा है उसने पोजीशन ले ली है, और फलाने का बच्चा जो तंदूर में रोटियां लगाता था उसकी पोजीशन आ गई है। और बस जी पूछो कुछ ना, हमारे तो घर में शुरू हो जाते थे, बाबा हमारी औलाद के पास हर फैसिलिटी है, हम इनको जो मर्जी कर लें, इन्होंने पोजीशन नहीं लेनी है। एफएससी करने के बाद, एफएससी मेडिकल, प्री मेडिकल मैंने किया। और फिर उसके बाद जो है करने के बाद बाबा ना, जब रिजल्ट आया तो फिर उसके बाद बाबा कहते, एक बच्चा था, उसके बाबा का इंटरव्यू हो रहा था कि जी, बड़ा वो खुश थे और न्यूज़ चैनल पे ना, तो बाबा कहते मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसे चैनल के ऊपर जाऊं कि किसी पे इंटरव्यू दूं जाके, हमारी औलाद में से भी कोई पोजीशन ले, और ऐसे ही न्यूज़ चैनल वाले इंटरव्यू लें उनका आके। और मतलब बड़ा उनको शौक था इस चीज़ का। तो ना मतलब बाबा ने कुछ ऐसे, उनकी फीलिंग्स भी, उनकी वाइब्स भी मुझसे कुछ ऐसी आई मुझे, तो तब मैंने फील किया कि मतलब बाबा की ये विश है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्यों पूरी नहीं कर सकते हैं ये चीज़ें। मतलब एटलीस्ट हम लोग को तो इतना चाहिए ना, वो इतना कुछ हमें दे रहे हैं, इतना कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं, हर एक चीज़, एक मांगो 10 ला देते हैं, तो हम क्यों नहीं कोई पोजीशन ले सकता है। और मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं पोजीशन ले सकती हूँ। बाकी मेरी बहनें तो लेती थी, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह आती थी। तो बस फिर उसके बाद वो दिन गया और मैंने तहैया किया कि मैंने यही सीन, यही सब कुछ, हर एक चीज ना, ये हिस्ट्री रिपीट करनी है। मतलब जैसे बाबा ने कहा इंटरव्यू होता है, न्यूज़ चैनल वाले आते हैं और पोजीशन और ये वो इस तरह करके,
मैंने भी ठान ली कि अब मैंने जो है जहां पे भी जिस चीज में भी गई तो मैंने ना बस ये लेना ही लेना है मेडल, जो मर्जी हो जाए। मैंने बाबा का इंटरव्यू भी आएगा और मैं भी ऐसे करूंगी, क्योंकि हमारे पास भी 2 आंखें हैं, वही दिमाग है, वही सब चीजें हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ से इंटरवल स्टार्ट होता है हमारी मूवी का। फिर उसके बाद जो है एडमिशन, हमें पता नहीं था किसी भी फील्ड का, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना हमारे पास कोई गाइडेंस थी कि कहाँ से हम लोगों ने चूज किया, कैसे कैसे किया। और हमें इस फील्ड का कैसे पता चला कि मेरी मामा की गायनाकोलॉजिस्ट थी, उनकी डॉक्टर थी, उनकी बेटी तब जो है वो ये फील्ड पढ़ रही थी, फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, वो डाइटिशियन जो है वो बन रही थी। तो जब मामा जाती थी चेकअप वगैरह करवाने, तो फिर उसके बाद जो है उसने बताना मेरी बेटी जो है वो ऐसे ऐसे पढ़ी। मैं अपनी बेटी से पूछ के बताऊंगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो कैसी डाइट लेनी चाहिए। और ये वो मामा ने कहा डाइट लेनी चाहिए, मतलब हम सब चीजें खाते हैं, तो इसमें क्या चीजें डिफरेंट होती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हर चीज डिफरेंट होती है, हर बीमारी का इलाज जो है वो हम फूड से भी कर सकते हैं। मामा को बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि दवाइयां छूट सकती हैं इंसान की लाइफ में, तो फूड से हम ट्रीट कर सकते हैं किसी भी बीमारी को। तो ये कितनी अच्छी फील्ड है जो पढ़ रही है। तो फिर उसके बाद मम्मा ने उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि इस तरह की फील्ड है। मम्मा ने फिर घर आके बताया कि मैंने अब ना तुम लोगों ने नेक्स्ट जहाँ पे एडमिशन लेना है ना, इस फील्ड में लेना है, और फिर उसके बाद जो है वो जैसे मर्जी हो जाए, यही बनना है तुम लोगों ने भी। क्योंकि हम जब मेडिसिन के बगैर, डॉक्टर्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब मेडिसिन के बगैर जब आप किसी बीमारी का इलाज कर सकते हो, फूड हमारी चीज है, वो चीज क्यों नहीं तुम लोग बन सकते। वहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिली। फिर हम लोग ना सबसे पहले हमारे घर के पास ही थी, हमारा घर इसी वाली साइड पे था, तो हम लोग जिस यूनिवर्सिटी गए, यहाँ पता किया कि ये हमने पता किया डाइटिशियन कैसे बनते हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट कैसे बनते हैं। फिर वहाँ पे जो है हमें पता चला कि यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन की फील्ड है और ये इस तरह बनते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जनाब एडमिशन हुआ हमारा। एडमिशन जब होने वाला था ना, जब मतलब फॉर्म वगैरह जमा करवाते थे, तो मेरी मोटिवेशन ये थी, एक तो बाबा की वो बात हमेशा, मतलब वो शायद कुछ ऐसा दिन था कि मुझे इतनी ज्यादा वो मेरे अंदर वो खूब गई बात जाके कि बस मैंने ना अब मेडल लेना ही लेना है और बाबा को सब चीजें करके दिखानी है अब। और फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में जाते थे एडमिशन लेने, तो मैं ये कहती थी कि अपनी यूनिवर्सिटी को, मतलब जब रास्ते में कहीं आ जाना, मैं कहीं बाजार जाना है, कहीं भी जाना, रास्ते में अगर उसका गेट आ जाना ना यूनिवर्सिटी का, तो मैंने गेट की तरफ देख के कहना कि मैं आ रही हूँ यूनिवर्सिटी, अब मैं मेडल लेके दिखाऊंगी, जरा मैं एडमिशन लेने आ रही हूँ यहाँ पे। और मैं ऐसे आपस में अंदर बातें करती थी। और मजे की एक और बात बताती हूँ कि मैं ऐसे अपने आप को जज करती थी कि अगर कोई पोस्टर लगा होता था ना, पोस्टर, तो अगर ये 10 पोस्टर जो हैं वो मेरे 10 गिनने तक मेरे 10 पोस्टर जो गुजर गए, कोई भी रास्ते में या कोई दूर पोस्टर लगा हो ना, अगर मैंने 10 सेकंड के अंदर ये पढ़ लिया, इसका मतलब मेरा एडमिशन हो जाना यहाँ पे। और फिर उसके बाद अगर वो वाला रिक्शा हमारे से पहले गुजर गया या वो वाली गाड़ी हमारे पहले गुजर गई, तो इट मीन्स कि हमारे जो ना मुझे मेडल मिल जाना। इस तरह आपस में ना अपने आप में थोड़ा कॉम्पिटिशन पैदा करना अपनी सोच के अंदर। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने खैर एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जो है वो फिर दिन रात स्ट्रगल। सबसे पहली बात आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अक्सर कहते हैं ना कि पेरेंट्स को डांटना नहीं चाहिए, औलाद को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। टॉर्चर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ किसी हद तक टॉर्चरिंग जरूरी भी होती है औलाद के लिए। ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं ना, अगर आप में एहसास होगा ना थोड़ा सा भी कि नहीं मैंने अपने पेरेंट्स को ये करके दिखाना है, तो वो आप कर जाएंगे। मैं कहती हूँ चाहे इंसान जितना मर्जी फेल होता है, जितना मर्जी वो क्या कह लो कि वो अपने आप को डम्प समझता है ना, फिर भी अगर वो करने पे आ जाए ना इंसान, तो दुनिया का हर काम कर सकता है, हर काम, अगर इंसान ठान ले कोई बात। तो फिर जनाब मैं और मेरी बहन ने इकट्ठा एडमिशन लिया, हम दोनों एक साथ ही पढ़े। और फिर उसके बाद जो है इसकी अगली बात कहाँ से आई कि जी यूनिवर्सिटी में कैसे स्टेबल रहा जाए, और दोस्त जो हैं वो ऐसे होते हैं, फलाने होते हैं, ये होते हैं। तो दोस्तों का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके दोस्त अगर अच्छे पढ़ने वाले अगर आप बनाएंगे, तो आप में भी पढ़ने वाली वो चीज आएगी। मैं आप लोगों को कहती हूँ, अगर आप लोग अपने आप को डम समझते हो ना, जो क्लास में सबसे लाइक बच्चा है ना, आप उसको दोस्त बना लो। उसकी हरकतें,
उसकी जो है वो पढ़ने का अंदाज, वो सब आपको इम्प्रेस करना शुरू कर देगा और आप भी ऑटोमेटिकली उसमें ढलने लग जाएंगे उसी चीज में। ठीक है, तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए। अगर आपकी सोहबत अच्छी है तो इट मीन्स आपका जो है वो आपकी नदी जो है वो पार है। तो हमारा ऐसा हुआ कि हमारे ग्रुप में जो है, हमारे ग्रुप में ही ना कंपटीशन पड़ गया। हमारे ग्रुप में ही फर्स्ट और सेकंड, मतलब हमारा ग्रुप था उसमें ही सिल्वर मेडल था, गोल्ड मेडल था। तो फिर उसके बाद जो है मैंने जब पढ़ना, मैं जो मेरी बहन थी वो मेरा कह लो कि एक पिलर थी जिसने मुझे बूस्टअप रखा, हमेशा रखा। और मैंने वो ऐसे थी कि अगर जो मेरी बहन थी, मैंने इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, ओके मैंने पास हो जाना, ठीक है मैं सोने जा रही हूँ। और मैं जब मुझे थोड़ी सी भी आंख लगती थी और वो कहती थी कि अक्सा उठ जाओ, महानूर ने मेडल ले लेना है, पढ़ लो कुछ। और मैंने कहा नहीं मैंने मेडल लेना है, मैंने मेडल लेना है। एक ये बात मुझे मेरी सिस्टर जो है वो मेरी बहुत ज्यादा जो है वो मेरी मोटिवेशन रही। दूसरी बात, अपने आप को मैंने मोटिवेट कैसे किया, जब मैंने कोई नोट्स पढ़ने या मैंने कोई जो भी मेरी बुक्स हैं, अक्सर मैंने ना उस पे कोने पे लिख लेना मुझे मेडल लेना है, बस मैंने इतनी सी लाइन ना किसी भी कोने पे लिख लेनी। और जब मैंने पढ़ना ना सबसे पहले मेरा ध्यान उधर जाना, और यहाँ पढ़ते पढ़ते मैंने ना अपने आप को लिखना शुरू कर देना। या मैं अक्सर बताती होती ना कि मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लगा लें, मोबाइल पे स्क्रीन सेवर लगा लें, थीम लगा लें कि जो आपको मोटिवेट करे। तो मैंने इस तरह के जो मोटिवेशनल जो कोटेशंस थी ना वो मैंने लगाई होती थी मोबाइल पे कि कोई बात नहीं, अगर आप इतना डल हो तो अगर आप ले नहीं सकते हो, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास ब्रेन वही है। इस तरह की कोटेशंस मैंने ढूंढ के और मैंने वो लगाया करनी। और जो मैंने जब भी मोबाइल पकड़ना मुझे वो थोड़ी सी मोटिवेशन मिली, उसके बाद जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, दूसरी बात फेवरेटिज्म की। एक बात आ जाती है फेवरेटिज्म की कि फेवरेटिज्म होता है कि नहीं, जो फेवरेट होता है टीचर का वही पोजीशन लेता है, ऐसा नहीं होता है। मेहनत जो इंसान करता है पोजीशन वही लेता है, ये मेरी बात आप याद रख लें। हाँ, फेवरेटिज्म हमारी मर्तबा भी था, बट मुझे जहां तक लगता है कि मैं उन फेवरेट स्टूडेंट्स में से नहीं थी। वो इस वजह से कि हमारी जो टीचर थी, एक टीचर थी, वो क्या करती थी कि जितना मर्जी मैं भी लिख लूं, जितना मर्जी मैं पढ़ लूं, उन्होंने जो दूसरी लड़की थी उसको 1 नंबर मेरे से ज्यादा देना ही देना था। वो इस वजह से कि वो बहुत पतली थी, बहुत सूखी थी, और उसको कहते थे कि आप ना बहुत पतली हो, कैसे पढ़ लेती हो। वो बस उसकी स्ट्रगल पे ना कि बहुत पतला बंदा है ये और ये पढ़ता है, तो वो उसको 1 नंबर ज्यादा से ज्यादा मिलना ही था मुझसे। हाँ, जो मैं मर्जी कर लूं, दिन रात एक कर दूं, मुझे पता होता था कि उसका 1 नंबर ज्यादा आना है, क्योंकि वो मतलब इस तरह ये इस फेवरेट लिस्ट में थी। तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो इस चीज को बॉदर नहीं करते हैं और जो बस लिखा होता है बस उसी पे ध्यान देते हैं। और फिर वो कुछ ऐसे टीचर्स आए। नो डाउट मेरी जो CGPA थी मेरी रही है पूरी फील्ड में 3.89, ये मेरी CGPA रही है जिसमें मुझे मेडल मिला है 3.89। जरूरी नहीं है कि आप लोगों की 4 CGPA हो। हाँ, GP मेरी 4 आती थी, सेमेस्टर में 4 आती रही, और जो ओवरऑल एक में फिर मेरा B आया और एक में C भी आया था। हाँ, C भी आया था मेरा, आई थिंक एक सब्जेक्ट में। तो वो सब्जेक्ट पता कौन सा था? स्टैट में मेरा C था। मुझे बहुत बुरा लगता है स्टैट, यकीन करें, बस बहुत बुरा लगता है मुझे। तो खैर उसमें मेरा C आया, उस वजह से ना मेरी GPA बहुत डाउन हो गई। GPA मेरा 4 आता रहा, उस C की वजह से मेरा GPA खराब हुआ, वरना मेरा 4 आता था। ठीक है, वो GPA मेरा खराब हुआ, GPA खराब होने की वजह से मेरी जो CGPA थी वो 3.9 पे आ गई। ठीक है, 9 पे आ गई, 9.3 9.4 इतना रही। और जो सिल्वर मेडल थी उसके 3.87 थी, मेरी 3.89 थी। इस तरह डिफरेंस था, सिर्फ इतना सा डिफरेंस था। फेवरेटिज्म की बात भी होगी कि फेवरेटिज्म होता है, नो डाउट, लेकिन जो है वो फिर जो मैंने अपनी बात बता दी है कि मैं उन फेवरेट स्टूडेंट्स में नहीं थी। हाँ, मैं अपनी अगर आपको स्ट्रगल दिखाऊं, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाऊं कि आप लोग हैरान रह जाएं कि मैंने जितनी स्ट्रगल की थी कि मैंने मेडल लेना है। सबसे अच्छा और सबसे बड़े और हैवी प्रोजेक्ट्स जो थे हमारे ग्रुप के होते थे। जो वहां पे अगर किसी का प्रोजेक्ट आ जाना है तो प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते थे। ठीक है, अगर आपका नंबर कम है
किसी भी फिक्र नहीं करनी है। बस एक बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक बार जब आपने ठान लेनी है ना, फिर तो आप कुछ भी कर लेंगे। हम पहले शेर, मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ, मैंने लिखा भी था। मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो। मोटिवेशन आने से पहले ये बात थी, मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, जीत जाना कमाल थोड़ी है, ये बात थी। और जब मोटिवेशन आई उसके बाद ये वाली लाइन थी कि लगानी पड़ती है डुबकी उभरने के लिए, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने के लिए, गरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। आप लोगों ने अपनी ठान ली है ना अपने अंदर, तो बस फिर एक अल्लाह ताला को साथ रखें, अपने नमाजें पूरी पढ़ें, सोहबत अच्छी रखें। हाँ, यूनिवर्सिटी स्नेक की बात की, स्नेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी जड़ें ऐसी ऐसी जगहों से काटते हैं जहां से आपको पता भी नहीं चलता है, कि बंदा हैरान रह जाता है, ओ माय गॉड, इसने ये किया, इसने वो किया, ये किया। बहुत ज़्यादा थे, नो डाउट। लेकिन ये है कि बस आप अच्छा करते रहो, जब तक आप दूसरों से अच्छा करते रहोगे ना, अल्लाह ताला आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके अलावा जहां तक बात है कि डिफिकल्टीज बहुत आई। सबसे पहले तो हमें फैमिली टॉर्चर ही बहुत था कि जी इस फील्ड का स्कोप ही नहीं है, इसका क्या फायदा, ना बंदा कुछ कर सकता है बाद में, ये क्या खाने के बारे में पढ़ना, और खाना सब का सेम ही होता है। और फिर ना तो इन्फॉर्मेशन थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन है कि आज वही लोग, बहुत सारी मेजोरिटी हम लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतना अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी कि वही इंसान इम्प्रेस होकर वही लोग आज अपनी बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं यही फील्ड। ये बुरी बात नहीं है, ये बात है कि जब किसी चीज का इंफॉर्मेशन नहीं ना होती, तब आपने स्टैंड लेना होता है, आपने कुछ बन के एग्जाम्पल बनना, किसी के लिए एग्जाम्पल बनना। ये अपने आप को तैयार करें कि आपने दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है, फिर उसके बाद जो है वो आपको फॉलो करेंगे। फिर बाद में एक टाइम आएगा आपको फॉलो करेंगे, अगर आपने अपने लिए किसी चीज के लिए भी स्टैंड लेते हैं, ठीक है। बस साइड पे हट के अपनी लाइन पे चलते जाओ, दूसरों की सुनो ही ना, जो मर्जी। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, फिर कोई दूसरों की बातें आप पे वो नहीं करेंगे, असर नहीं करेंगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है एक लड़की ने पूछा है कि कंफ्यूजन बहुत होती है, क्वेश्चंस कैसे किए जाएं। तो कंफ्यूजन जनाब मुझे भी बहुत थी। हाँ, स्टडी मैं कैसे करती थी ये भी बता दूं मैं आपको। कंफ्यूजन मुझे भी बहुत थी। मैं रट्टेबाजी मुझसे नहीं होती थी, रट्टेबाजी कभी भी नहीं मुझसे हुई, कभी मुझे एक पूरी लाइन तक नहीं याद हुई पूरी की पूरी। मैं क्या करती थी, बस मुझे अगर 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे मुझे सुकून के मिल गए ना, जिसमें खामोशी है, टोटल पिन पॉइंट साइलेंस है, तो बस मैंने तब जो है बस चुप करके ना, मैंने गौर से बस देखी जाना उसको, टेक्स्ट को। तो उस टेक्स्ट की ना पिक्चर मेरे माइंड में बन जाती है फौरन से, कि वो एज इट इज, मतलब अगर मैं पेपर में लिख भी रही हूँ ना, तो वो एज इट इज वो मेरी पिक्चर मेरी आंखों में चल रही होगी और वो मैं लिख रही होंगी, मेरे माइंड में बैठ जाती हैं बातें, जब मैं गौर से किसी चीज पे ध्यान दे दूं। तो कुछ ऐसा था। और इसके अलावा जो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी मैं बहुत करती थी, कि बस वो पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर किए, अच्छा इसका मतलब ये होता है, अच्छा ये होता है, फिर ये होता है, ठीक है, ओके, बस ये होता था मेरा, कि मैं रट्टेबाजी नहीं करती थी, मुझसे ये होती नहीं है, अभी भी स्टिल नहीं होती है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप लोग, मैं कहती हूँ, जिस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो हमेशा उसके जिंदगी में, उसके माइंड में, दिमाग में बैठ जाती है। और रट्टाबाजी ऐसी होती है कि वो रट्टाबाजी बस पढ़ो, पेपर में लिखो और भूल जाओ, ये होता है, ठीक है। और दूसरी बात जो है, कितना टाइम पढ़ा है मैंने, कितना टाइम पढ़ा है जनाब। मैं जो ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो नोट्स होते हैं, नोट्स डेली के डेली याद कर लो, नहीं भी याद करने ना, पेपर से सिर्फ 1 हफ्ता पहले आपने स्टडी स्टार्ट कर देनी है अपनी, बस स्टडी स्टार्ट कर देनी है। रोज के 3-4 घंटे अपने आप को खामोशी के, सुकून के दो और पढ़ो, बैठ के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। इसके बाद जो है, अगर आप जो है जब पेपर में 2 दिन रह जाएं, बस 2 दिन पे पहले लगा दो अपना दिन रात एक, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है और स्मार्ट स्टडी नोट्स कैसे बनाती थी, नोट्स ये था, पेंसिल लेके हर लाइन के ऊपर ना उसके बारे में लिख लेना, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन होनी
वो एक पेपर पे लिख के वो साथ में मैं अटैच कर लेती थी किसी भी बुक के, किसी की चीज के ऊपर, वो इसके अंदर ये क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं देखती थी कि एक टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, मैं तैयारी बता रही हूँ कैसे करनी है आप लोगों ने। एक टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक के अंदर आप लोगों ने देखना है कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह के बन सकते हैं, ठीक है, किस किस तरह के बन सकते हैं। वो क्वेश्चन आपने एक पेपर पे लिख लेने हैं। पेपर में लिखने के बाद आप लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर जो है एक बार कॉन्सेप्चुअल पढ़ लेना है कि इस पैराग्राफ में ये बताया, और वो भी क्वेश्चन के आंसर जो है खुद से देने स्टार्ट कर देने अपने आप को। तो इस तरह आपके पेपर की बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है कि जब आप क्वेश्चन के आंसर जो खुद क्वेश्चन बनाते हैं, खुद आंसर करते हैं। और क्लास में जो है वो कंफ्यूजन होना, नो डाउट मुझे भी बहुत ही, मुझे ये होता था कि बस इंसल्ट ना हो जाए, कि बेइज्जती ना हो जाए बड़ी, कि मैं पूछ लिया और बड़ी इंसल्ट हो जानी है और मैं क्या। जब क्लास खत्म होती थी वापिस मैं टीचर के रूम में जाती थी और टीचर से पूछती थी कि मैम ये बता दें और ये इसका मतलब ये कैसे होता है। फिर मैम जो है सेपरेट मतलब उधर बता देती थी मुझे, इसका बेटा इसका मतलब ये है, ये है, ये है, ये है। नो डाउट टीचर्स भी बहुत अच्छे थे हमारे। और फिर उसके बाद जो है इसके अलावा को क्वेश्चन था, टॉर्चर्स मैंने बता दिया है, टॉर्चर कैसे किया। फेवरेटिज्म का भी मैंने बता चुकी हूँ। मेडल जर्नी, टॉपर एक ही होता है, हाँ जी टॉपर एक ही होता है जनाब, टॉपर एक ही होता है। और अगर किसी की सेम सीजीपीए रह रही है, मतलब इसकी भी 3.9 है, इसकी भी 3.9 है, उसके बाद परसेंटेज डिफरेंट जरूर होता है। परसेंटेज जो है वो 80% आ रहे हैं, किसी के 90% आ रहे हैं, या 99.1% आ रहे हैं। 1% का भी जिसका जो फर्क है ना, वो पोजीशन होल्डर होता है। हाँ, फिर एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं एडमिशन लिया ना, मैंने पता किया कि जो गवर्नर आता है पहनाने और गोल्ड मेडल, और सिर्फ गोल्ड मेडल ही स्टेज पे जाके पहनाया जाता है और गवर्नर पहनाते हैं जो मेन डे होता है कॉन्वोकेशन का। और जो उससे पहले एक दिन पहले रिहर्सल होती है, तब जो है वो सिल्वर और ब्रॉन्जे को मतलब पहना देते हैं। और आई वाज लाइक नहीं, मैंने तो मेडल गोल्ड वाला ही लेना है, जो मर्जी हो जाए, और मैंने गवर्नर के हाथों ही पहनना है। और फिर उसके बाद जो है मतलब मेन डे पे पहनना है, सबके सामने पहनना है, जब मीडिया भी आया होगा। और रिहर्सल पे तो इतना कोई ध्यान नहीं देता। और फिर उसके बाद जो है वो खैर आप लोग मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, नीचे जो है वीडियो मैंने लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। और जिस एक पर्सन है मेरे बाद जो इन्होंने इंटरव्यू दिया, वो मेरे बाबा हैं। तो उन्होंने जो वर्ड्स बोले हैं, और वो दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। जिस दिन का इंतज़ार हम लोग करते रहे थे तब आने का, और जब वो आया उससे पहले कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई हमारे घर, और बहुत बड़ा जो है हमें लॉस हुआ। फिर उसके बाद जो है वो दिन जब हमारा 4 साल के बाद, वो 5 साल के बाद कॉन्वोकेशन आई, और फिर उसके बाद जो है वो सॉरी एक मिनट, फिर उसके बाद जो है वो जब दिन आया, और बस तब मेरी जो है वो एक ही पिक्चर थी कॉन्वोकेशन पे, जहाँ पे फोटोग्राफर था वहां पे उन्होंने ली थी। और उनसे मैंने बाद में मुझे नहीं पता था वो कौन बंदा था, अखबार का कोई बंदा था, मैंने उससे कांटेक्ट करके लिया। तो ट्रेजेडी बस कुछ और तरह से हो गई, और बहुत बड़ी टेंशन थी हमारे तब माइंड के अंदर। और फिर उसके बाद जो है वो खैर न्यूज़ वाले आए, न्यूज़ वालों ने मैम हमें इंटरव्यू दें, बाबा से पूछा आपकी कैसी कैफियत है, और ये वो बाबा के वर्ड्स। बाबा कहते थे कि मुझे ना जन्नत की बिशारत मिल गई है अब दुनिया में, मेरे लिए जो लॉस हुआ है या जो भी हुआ है वो हमारे लिए बहुत कम है, इसके मुकाबले बस मेरी बहुत एक अलग से स्टोरी है। तो फिर उसके बाद जो है वो खैर ये दिन था कि जिस दिन का इंतज़ार आप लोग करते रहते हैं, जब वो दिन आता है तब हालात भी कुछ और हो जाते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, बस मेडल तो मिल गया, बाबा की विश पूरी होगी। बाबा ने जो वर्ड्स बोले हैं वो भी आप लोग सुन सकते हैं। और तब मैंने जो मेरे बाबा की आंखों में आंसू और खुशी के आंसू थे, वो मुझे आज तक नहीं भूलते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो चेक भी मिला हमें, 10,000 का साथ चेक मिला था, और साथ में जो है वो मेडल और ये सब चीज़ें मिली थी। और इसके अलावा तो जनाब ये थी मेरी स्टोरी, और आई होप आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन भी मिली हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग अगर लगी है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कैसी स्टोरी लगी है मेरी। और ये सारी जर्नी जो मैंने अपनी
लाइफ की वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की है। और बस एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं सबके लिए एक बात ज़रूर कहूँगी कि हम पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि जितना कुछ वो हमारे लिए कर चुके होते हैं, जितने सेक्रीफाइसेस वो कर चुके होते हैं हमारे लिए। लेकिन हम लोग भी उस तरह के हमें काम करें कि जहाँ से उनको मोटिवेशन, दूसरों को मोटिवेशन मिले, उनको खुशी मिले। अब मतलब जब पेरेंट्स की नज़रों में, आंखों में आपकी वजह से जो प्राउड होता है ना, वो चमक होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है। वो चीज़ उनकी आंखों में देखना आपकी वजह से, जिसकी वजह आप बने हो, वो अलग है। वो मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ है वो वाली। और फिर उसके बाद जो है, जब ऑब्वियसली जब कोई कुछ बन जाता है ना, फिर सब लोग कुछ कहते हैं कि ऑब्वियसली पेरेंट्स प्राउड से बताते हैं कि ये फ्लां मेरी बेटी है, ये फ्लां मेरी बेटी है। और जब बाबा को दूर दूर से तब कॉल्स आ रही थी कि आपकी बेटी ने मेडल मिला, वाह, तो हमारे घर आए लोग, इतने तो लोग हमें टॉर्चर करते थे ना, आज वही लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी ये बंदी हमारी कजन है, हमारी बहन है, हमारी ये फ्लां लगती है, दूसरों को बताते हैं। और फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसमें कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। खुद के लिए गुरूर आ जाना ये कोई अच्छी ये वाली बात नहीं है। लेकिन बस इंसान सोचता है ना कि वक्त कैसे बदलते हैं, अब जो पेरेंट्स है वो स्टैंड नहीं लें तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता उस घराने का। तो फिर उसके बाद जो है, स्पेशली जब बाप है उसने बाहर जाकर सबको जवाब देना है, तो वो बहुत चीज़ मैटर करती है। और फिर उसके बाद जो है, आज वो वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपनी औलादों को आपके पास छोड़ के जाना है, जहाँ पे उनको मोटिवेशन आए, जहाँ पे उनको रहना सहना, उनको बोलना, उनको पढ़ना कैसे पढ़ना है, तो वो हम चाहते हैं कि हम 1-2 घंटे रोज आपके पास छोड़ जाए करें और उनको पढ़ना बताओ, उनको कैसे पढ़ना है, ये करना है। ये सिचुएशन आ जाती है लाइफ में। तो बस आप लोगों ने अपने गोल्स के ऊपर स्ट्रक रहना है, चाहे वो आपकी कोई भी फील्ड है, किसी भी फील्ड में आप जो मेडल लेना चाहते हैं ना, बस आपने अपने पेरेंट्स का एक बार सोच लो, मोटिवेशनल जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो कर लो, और बस अल्लाह ताला का छोड़ना नहीं है पीछा। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला के पीछे भी पड़ जाए, तब मतलब दुआएं मांगी, नमाज, अल्लाह जब जिस इंसान के साथ अल्लाह ताला होता है ना, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। सो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं इस पे बनाऊंगी कि कौन कौन सी फील्ड है, कैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कितना मेरिट होता है, और इंट्री टेस्ट होता है कि नहीं होता है इसका, FSC प्री मेडिकल करना पड़ती है, ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स कैसे मिलते हैं, ये सब चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आप जो है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, और बस मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है आपको कैसी लगी है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।